हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स। आज है 5 नवंबर और 5 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो का जो क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स वो बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। तो जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है फ्रेंड्स, यकीन मानिए आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। डिटेल में बात करते हैं, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस सुनामी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया था? तो ये 5 नवंबर 2016 को पहली बार मनाया गया था। और 2023 के मैं अगर थीम की बात करूं तो इस बार की थीम है लचीले भविष्य के लिए असामान्यता से लड़ना। इस बार की थीम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स सुनामी की। सुनामी है क्या? तो सुनामी एक जल निकाय से तरंगों की एक श्रृंखला है जो पानी की एक बड़ी मात्रा में विस्थापन के कारण होती है। यानी ये जो लहरें हैं फ्रेंड्स लगभग काफ़ी ऊंचाई तक उठकर चलती हैं और सामने आने वाले चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो यही होता है फ्रेंड्स सुनामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1 नवंबर को मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया गया है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 7 नवंबर को फ्रेंड्स राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है। 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस मनाया गया है, जबकि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। ठीक है, वहीं 14 नवंबर की बात करें फ्रेंड्स तो बाल दिवस या इसे कह सकते हैं विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया गया है 14 नवंबर को। ये था फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण नवंबर 2023 के दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने किस राज्य में महादेई वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व का गठन करने का आदेश दिया है फ्रेंड्स? तो ये दिया है गोवा के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने फ्रेंड्स गोवा में महादेई वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व का गठन करने का आदेश दिया है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स कि बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने महादेई वन्य जीव अभयारण्य में बाघ रिजर्व की स्थापना के संबंध में गोवा सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने उच्च न्यायालय गोवा फाउंडेशन एक स्थानीय एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसने राज्य में एक बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने के लिए अदालत से निर्देश मांगा था। ठीक है, जिसके कारण बॉम्बे हाई कोर्ट ने फ्रेंड्स क्या किया है कि जो महादेई वन्यजीव अभयारण्य है उसमें बाघ रिजर्व की स्थापना करने की मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं, बात आती है महादेवी वन्यजीव अभयारण्य की। तो ये फ्रेंड्स उत्तरी गोवा जिले के सत्तारी तालुका में वालपोई शहर में के पास स्थित है। इसमें वजरा सकला झरना और विरदी झरना सहित सुरम्य झरने भी शामिल हैं। यानी इसमें 2 झरने भी आ जाएंगे फ्रेंड्स, एक वजरा सकला झरना और दूसरा आ जाएगा विदरी झरना। ठीक है, यह वजरा फॉल्स के पास गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबी चोंच वाले गिद्धों के घोंसलों के लिए यह जाना जाता है। तो बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लंबी लुप्तप्राय गिद्ध की। तो जो गिद्ध संरक्षण अधिनियम एक इसको कब लागू किया गया था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा गिद्ध संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 2006 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स का महादेई अगर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, ये आप लोकेशन देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ है देखिए मैप में देखिए, ये है यहाँ महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना, इसके पहले कौन है? एक पहला कौन था? तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात कर लेते हैं। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बिहार राज्य के दूसरे बाघ रिजर्व के रूप में विकसित किया गया है। धौलापुर करौली भारत का बाघ अभयारण्य बनने को तैयार है, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में सबसे ऊपर रहा है। भारतीय नौसेना ने गोवा में 3 दिवसीय वार्षिक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किया है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स सम्मानित किया गया है टी पद्मनाभन को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। टी पद्मनाभन को फ्रेंड्स जो है प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल में बात करते हैं, केरल सरकार ने प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभन को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है। यह राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्मनाभन को फ्रेंड्स मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात कर देते हैं। तो याद रखिएगा, ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सुधा मूर्ति बनी है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एतिहाद एयरवेज को दूसरे वर्ष के लिए पर्यावरण एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2023 के लिए नामित किया गया है। हरियाणा राज्य की महिला एवं विकास विभाग ने मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के लिए गोल्ड स्कोच अवार्ड प्राप्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब आती है भारत के सर्वोच्च सम्मान की बात। तो याद रखिएगा, चूंकि केरल का सर्वोच्च सम्मान अब उसमें बात किए थे, तो भारत के सर्वोच्च सम्मान को भी देख लेते हैं। भारत का सबसे जो सर्वोच्च सम्मान होता है फ्रेंड्स, वो होता है भारत रत्न, ठीक है ना। यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी भारत रत्न की, और भारत रत्न सम्मान देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। यानी पहली बार किसको दिया गया था? तो देश के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन को फ्रेंड्स भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। शुरुआत कब होती है? तो 1954 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इसकी जो है पद्म विभूषण है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। तीसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म भूषण। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। और चौथा सर्वोच्च सम्मान क्या है फ्रेंड्स? पद्मश्री। तो भारत के नागरिक पुरस्कारों में चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री है। ये भी आपको याद रखना है। तो भारत का पहला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। दूसरे नंबर का पद्म विभूषण है, और तीसरे नंबर का पद्म भूषण है, जबकि चौथे नंबर का पद्मश्री है। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स इसको जोड़ा गया है कॉलिन्स डिक्शनरी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। किससे जोड़ा गया है? तो कॉलिन्स डिक्शनरी से जोड़ा गया है बेसबॉल शब्द को। किस शब्द कहाँ इसका इस्तेमाल किया गया है फ्रेंड्स? तो क्रिकेट के क्षेत्र में भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात करते हैं, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के द्वारा टेस्ट टीम के कोच ब्रैंडन मैकुलम की निगरानी में अपनाए बेफिक्र और आक्रामक रवैया के लिए इनके उपयोग किए जाने वाले शब्द बेसबॉल को कॉलिन्स डिक्शनरी में शामिल किया गया, ठीक है। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज मैकुलम का उपनाम भी क्या है? बैज ही है, जिसकी वजह से इसको शामिल किया गया है। उन्होंने वर्ष 2022 में इंग्लैंड की टेस्ट टीम का कोच का पद संभाला था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। महज 51 पारियों में इन्होंने 100 विकेट लिया है। शेष भारत ने सौराष्ट्र को 175 रन से हराकर ईरानी कप जीत लिया है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से, ठीक है फ्रेंड्स। किससे है? तो क्रिकेट से। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो शेष भारत ने फ्रेंड्स सौराष्ट्र को ईरानी 175 रन से हराकर वर्ष 2023 का ईरानी खिताब जीत लिया है, ईरानी कप का खिताब, ठीक है। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई सैफ अली वर्मा। याद रखिएगा, सैफ अली वर्मा जो है फ्रेंड्स एशियन गेम्स में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। जो सैफ अली वर्मा के साथ साथ अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो एशियन गेम्स में भारत की जो पुरुष क्रिकेट टीम थी, ठीक है ना, जो मेंस क्रिकेट टीम थी उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था फ्रेंड्स, और जो वोमेंस क्रिकेट टीम थी उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। ये भी आपको याद रखना है। बाबर आजम को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 के लिए विजेता के रूप में चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स रोहिणी नैयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है दीनानाथ राजपूत को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दीनानाथ राजपूत को फ्रेंड्स रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल में बात करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने में मदद करने के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीनानाथ राजपूत ने फ्रेंड्स किसान उत्पादक संगठन, जिसे एफपीओ भी कहा जाता है, यानी कि फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना एवं छत्तीसगढ़ में 6000 से अधिक आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से इनको फ्रेंड्स
जो है रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, दीनानाथ राजपूत को फ्रेंड्स इस पुरस्कार के साथ साथ 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत की प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में से एक थी रोहिणी नैयर, जिसकी स्मृति में रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया जाता है। और फ्रेंड्स ये किसके योगदान से दिया जाता है, तो ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है, रोहिणी नैयर पुरस्कार। ठीक है, रोहिणी नैयर कौन थी फ्रेंड्स, तो ये भारत की प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थी, इसकी भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया है, तो फ्रेंड्स ये स्थापित किया गया है बोलीविया के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बोलीविया में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, बोलीविया में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया है। यह अनुसंधान रिएक्टर जो है फ्रेंड्स समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी स्थापना रोसाटॉम कंपनी के द्वारा किया गया है। और रोसाटॉम की बात करें फ्रेंड, तो रोसाटॉम जो है ये रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी है जिन्होंने इसकी स्थापना की है। ठीक है, इस रिएक्टर की स्थापना बोलीविया के एल आल्टो में की गई है। यानी एल आल्टो एक स्थान का नाम है जहां पर इसकी स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है बोलीविया की। तो बोलीविया जो है फ्रेंड्स पश्चिमी मध्य दक्षिण अमेरिका में स्थित एक भूमि से घिरा हुआ यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसकी राजधानी सुक्रे है। राष्ट्रपति हैं लुइस आर्से और यहाँ की मुद्रा है बोलीवियानो, एक भी आपको याद रखना है। ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये लोकेशन है बोलीविया का। ठीक है ना, इसके जो पड़ोसी देश की बात करें तो पेरू हो जाएगा, चिली हो जाएगा, पराग्वे हो गया और ब्राज़ील इसके पड़ोसी देश हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। तो फिलिस्तीन के आतंकी संगठन ने, जिसका नाम है हमास ने फ्रेंड्स, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के तहत इजराइल के विरुद्ध जो है फ्रेंड्स इजराइल के खिलाफ यानी कह सकते हैं इजराइल पर जो है अटैक किया था। हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड प्रारंभ किया था। अच्छा, भारत ने फ्रेंड्स अपने नागरिकों को भारत वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो वो चलाया था ऑपरेशन अजय। कौन सा ऑपरेशन चलाया था फ्रेंड्स, ऑपरेशन अजय, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कनाडा ने विदेश नागरिकों के लिए डिजिटल खानाबदोशी रणनीति शुरू की है। दक्षिण कोरिया ने भारत सरकार के लिए KSS थर्ड बैच सेकंड पनडुब्बी की पेशकश की है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला लवेंडर फार्म किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है, तो भारत का पहला लवेंडर फार्म जो है फ्रेंड्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है, तो ये बनाया गया है, याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला लवेंडर फार्म जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के चल्ला गांव में बन रहा है। याद रखिएगा, कठुआ जिले के चल्ला गांव में। ठीक है, यह कृषि उत्पादन और कृषि कल्याण विभाग के स्वामित्व वाली 2 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। यूरोप के मूल निवासी लैवेंडर को वर्ष 2018 में CSIR अरोमा मिशन के तहत जम्मू संभाग के समशीतोष्ण क्षेत्रों द्वारा पेश किया गया था, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन अभी हाल ही में किसने किया है, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है, जो सहकारिता मंत्री भी हैं। जम्मू कश्मीर ने 100% खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया है। जम्मू कश्मीर के बसहोली पश्मीना क्राफ्ट को अभी हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर में भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को भी GI टैग मिला है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किमी रेस वॉक में नया रिकॉर्ड किसने बनाया है फ्रेंड्स, तो नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है, याद रखिएगा, प्रियंका गोस्वामी। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रियंका गोस्वामी ने फ्रेंड्स 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि कहाँ आयोजित किया जा रहा है, गोवा के अंदर आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें 20 किमी रेस में वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। अच्छा, वहीं मैं 36वें राष्ट्रीय गेम की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो 36वां राष्ट्रीय गेम का आयोजन किया गया था गुजरात के अंदर। ठीक है ना, जबकि 37वें का कहाँ किया जा रहा है, तो गोवा के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा 1 घंटा 36 मिनट 35 सेकंड में पूरी की और इसमें राष्ट्रीय खेलों का नया कीर्तिमान स्थापित किया है, ये भी आपको याद रखने हैं।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जो 37वां राष्ट्रीय गेम है, याद रखिएगा जो 37वां राष्ट्रीय गेम है इसका शुभंकर क्या है। तो फ्रेंड्स जो 37वां राष्ट्रीय गेम है इसका शुभंकर है मोगा। याद रखिएगा क्या है फ्रेंड्स, मोगा है। अच्छा, जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ है फोर्थ एशियन गेम्स का, जो फोर्थ एशियन गेम्स अभी समाप्त हुआ है फ्रेंड्स, उसका शुभंकर क्या है। तो फोर्थ पैरा एशियन गेम्स का जो शुभंकर है फ्रेंड्स वो है फेई फी पच्छी। कौन है, याद रखिएगा फेई फी पच्छी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है फ्रेंड्स, जो अभी 19वें नंबर का एशियन गेम्स समाप्त हुआ है, एशियन गेम्स, उसका शुभंकर क्या है। तो उसका शुभंकर है चेन चेन कांग कांग लियान लियन। इसको भी आपको याद रखने हैं क्योंकि मैस्कॉट से भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला कुछ बात करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी की। तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर सैफ पुरुष अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 जीत लिया है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर AIFF अंडर 16 का खिताब 2023 भी जीत लिया है। बास्केटबॉल में जर्मनी ने सर्बिया को हराकर पहली बार फीफा विश्व कप का 2023 जीत लिया फ्रेंड्स, फीफा विश्व कप जीत लिया है। विराट कोहली ODI में सबसे तेज 13,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है फ्रेंड्स। तो ये स्थापित किया गया है बेंगलुरु के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल जो है ये बेंगलुरु के हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है। अच्छा, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा है कि उसने कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में दक्षिण एशिया के पहले एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की है। ठीक है, बात आती है फ्रेंड्स कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। तो अभी इसको हाल ही में पंचुअल, याद रखिएगा पंचुअल, ठीक है ना, पंचुअल के लिए इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, या पंचुअल की श्रेणी में पहले स्थान पर रखा गया था, रेगुलर और पंचुअल की श्रेणी में। ठीक है, यानी अब सबसे समयबद्ध एयरपोर्ट के रूप में इसे अभी हाल ही में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया था। अब 2023 में प्रथम की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है। तो बेंगलुरु के अंदर। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। तो केरल के अंदर। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया है। तो लेह लद्दाख के अंदर। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाए। तो केरल के अंदर है। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किसने किया है। तो ओडिशा टीवी ने किया है। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो न्यूजीलैंड बन गया है। न्यूजीलैंड बन गया है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ किसने किया है। तो हरियाणा ने किया है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका और भारत की 2+2 मीटिंग में 9 और 10 नवंबर 2023 को कहाँ होगी। तो अमेरिका और भारत के बीच जो है फ्रेंड्स 2+2 मीटिंग जो है 9 और 10 नवंबर को ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन 2+2 बैठक के लिए अगले सप्ताह नई दिल्ली में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 2+2 इसका नाम क्यों पड़ा फ्रेंड्स, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी 2 प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। एक तो विदेश मंत्री होंगे और दूसरा रक्षा मंत्री होंगे या रक्षा सचिव होंगे। ठीक है, वहीं भारत की तरफ से भी विदेश मंत्री और रक्षा सचिव इसमें शामिल होंगे। तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो राजनाथ सिंह है। जबकि विदेश मंत्री कौन है। तो जयशंकर हैं, एस जयशंकर हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो इस 2+2 जो है फ्रेंड्स बैठक में अगले सप्ताह जो नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है इसमें भाग लेने वाले हैं। यह मीटिंग जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा 9 से 10 नवंबर 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। ये भी आपको याद रखने हैं, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब फ्रेंड्स कल का जो मैंने करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका के त्रिकोमाली में SBI की शाखा का उद्घाटन किसने किया है। तो निर्मला सीतारमण ने किया है, याद रखिएगा। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पे कौन है। तो शिव नादर को पहला स्थान प्रदान किया गया है। हुरून परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पर दिया गया है, यानी सबसे दानी में पहले स्थान पे है। ठीक है, लीला ओमचेरी का निधन हो गया है। वो कौन थी फ्रेंड्स। तो शास्त्रीय संगीतकार थी लीला ओमचोरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनकोर ऐप को किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इनकोर ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बेंगलुरु के अंदर आयोजित किया गया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने कहाँ से घरेलू नौकायन शुरू किया है। तो मुंबई से, याद रखिएगा फ्रेंड्स।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के कितने देशों ने पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो कुल 28 देशों ने समझौता किए हैं, यानी हस्ताक्षर किए हैं समझौते पर। ठीक है, अगला है आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने फ्रेंड्स? तो मनोरंजन मिश्रा को आरबीआई का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कौन कर लेगा? तो ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट कौन सा राज्य लॉन्च करने वाला है फ्रेंड्स? तो केरल लॉन्च करेगा, ये भी आपको याद रखना है। ये था फ्रेंड्स कल का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैंने कराया था, उसका रिवीजन किए हमने। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जनरल नॉलेज के पिटारा में कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों की। अगर मैं बात करूं K2 की, भारत की कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटी में K2 पर्वत चोटी जो फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? लद्दाख के अंदर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। कंचनजंगा चोटी जो फ्रेंड्स सिक्किम के अंदर स्थित है, इसकी ऊंचाई 8586 किलोमीटर है, मीटर है। नंदा देवी जो है फ्रेंड्स उत्तराखंड में है, इसकी जो ऊंचाई है 7816 मीटर है। कामेट पर्वत जो है फ्रेंड्स उत्तराखंड में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। सालतोरो कांगरी जो है फ्रेंड्स ये लद्दाख में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7742 मीटर है। सैंसर कैंगरी जो है फ्रेंड्स ये भी लद्दाख में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7672 मीटर है। मामोस्तोंगी कांगड़ी जो है फ्रेंड्स ये लद्दाख में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7516 मीटर है। और रीमो कांगड़ी जो है फ्रेंड्स ये लद्दाख में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7385 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई में थोड़ा बहुत परिवर्तन इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या याद रखना है? सबसे याद रखना है कि ये पर्वत चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आज का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन फ्रेंड्स, जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है, क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न और या पद्म विभूषण। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको आप कमेंट करके जरूर आंसर करिएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर डेली करंट अफेयर की श्रृंखला आपको अच्छी लगे, पसंद आए फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।